हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 29 अगस्त और इस वीडियो में हम लोग झारखंड करंट अफेयर 3 दिनों का कवर करेंगे। 27, 28, 29 तीनों दिनों का झारखंड का करंट अफेयर को इसी वीडियो में कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी सब जूनियर राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें से झारखंड के जो पहलवान हैं तो उन्होंने 13 पदक जीता था। उसके बाद है रामदयाल मुंडा स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था झारखंड में, जिसमें से एक टीम है रेड आर्मी करके, तो इसने जीत लिया है इस रामदयाल मुंडा स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता को। अगला है रांची की एक लेखिका है, साहित्यकार है, जिसका नाम है अंशिता सिन्हा, और इन्हें जो है काव्य श्री सम्मान 2022 दिया गया है। और ये दिया गया है इनके द्वारा जो लिखा गया बुक है तो वो है बिखरे एहसासों के रंग। ठीक है, तो ये जो किताब का नाम भी याद रखना है, बिखरे एहसासों के रंग, इसको लिखा गया है अंशिता सिन्हा के द्वारा और इसका विमोचन किया गया हाल ही में, और इसी बुक के कारण जो है इनको ये काव्य श्री सम्मान 2022 मिला है। अगला है राष्ट्रीय अंडर 15 फेडरेशन कुश्ती प्रतियोगिता का जो आयोजन है तो ये हरियाणा राज्य के रोहतक में हुआ था, और इसमें झारखंड से भी खिलाड़ी गए थे। और झारखंड के जो पहलवान हैं तो उन्होंने 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीता था दूसरे दिन। और ये जो रजत पदक विजेता यानी कि जो सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता है वो कौन कौन है, तो एक देख लीजिए, आकाश महतो हैं, दूसरे हैं अरविंद उड़ाव और तीसरे हैं राहुल कुमार। तो इन तीनों ने जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और वहीं पे 2 खिलाड़ी और है बालिका में, एक है खुशबू कुमारी और दूसरी है प्रियंका महतो, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, जो हमारा वेबसाइट है सरकारी लाइब्रेरी, तो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे बहुत सारा मेनू दिख रहा होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं हमारे वेबसाइट से। और जो करंट अफेयर हम डेली कराते हैं यूट्यूब पे, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं हमारा वेबसाइट पे। स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे आएगा डेली झारखंड अफेयर्स के नाम से, तो झारखंड अफेयर का जो भी डेली वीडियो बनता है तो वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, डेली बेसिस पे वहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो कभी छूट जाए तो वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको करंट अफेयर मिल जाएगा झारखंड का पूरा कंप्लीट। और यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड करंट अफेयर का मेनू भी बना हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पूरे 3 साल का करंट अफेयर जो है मंथ वाइज वहाँ पे अपलोड है। तो करंट अफेयर पूरा पढ़ सकते हैं झारखंड वगैरह का, सब चीज़ का। तो वेबसाइट विजिट करें, बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला देखते हैं। अगला है झारखंड में अभी देखिए जो सूअर हैं तो उनका बहुत ज़्यादा संख्या में जो है मृत्यु हो रहा है। तो मृत्यु क्यों हो रहा है? क्योंकि झारखंड में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैल गया है। ठीक है, तो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है तो इसी के कारण से झारखंड में सूअरों की मौत हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये जो है याद रखना है कि सूअरों का मौत कैसे हो रहा है झारखंड में, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण। अगला है झारखंड का जो राजधानी रांची है तो वहीं पे एक पहाड़ है जिसका नाम है कुटुम्बुरु पहाड़, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है हेवन हिल। ठीक है, तो हेवन हिल रखा गया है और इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है वहाँ के निवासियों के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है, तो इसको याद रखिएगा कि कुटुम्बुरु पहाड़ जो है, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कुटुम्बुरु पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये रांची में स्थित है। ठीक है, और इसी का नाम चेंज करके हेवन हिल रखा गया है। और यहाँ पे देखिए ये जो कुटुम्बुरु है तो इसका मतलब क्या होता है, संथाली भाषा जो है तो उसमें कुटुम्ब का मतलब होता है किसी को हम पीटते हैं ना, तो संथाली भाषा में कहा जाता है कुटुम्ब करेंगे, मतलब कि पीट देंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, हथौड़े वगैरह से पीटते हैं ना, तो वही कुटुम्ब होता है। और बुरु का मतलब होता है पहाड़। अगला है जो जापान है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है और वहीं पे जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें से भारत के 2 खिलाड़ी, दोनों का टीम था युगल टीम, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला है
अभी 29 अगस्त को जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। और इसी अवसर पे झारखंड में जो है 5वां सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और ये कहाँ पे आयोजन किया गया, कहाँ पे इसका ये चैंपियनशिप खेला जाएगा झारखंड में, तो ये खेला जाएगा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि 5वां सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन सिमडेगा में किया गया है। सिमडेगा में कहाँ पे, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। और ये जो प्रतियोगिता है तो इसका आयोजन किया जा रहा है हॉकी झारखंड, टाटा स्टील और सिमडेगा जिला के प्रयास से, जिसमें से इस प्रतियोगिता में पूरे देश से जो है 53 टीम भाग ले रहा है। अगला है झारखंड राज्य खो खो एसोसिएशन जो है तो उसका समन्वय समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं अनिल सिंह। अगला है बहुत ही फेमस कॉमेडी शो कपिल शर्मा शो, जिसमें से झारखंड के 2 खिलाड़ी इस शो में जा रहे हैं। उनका नाम है रूपा रानी तिर्की और दूसरी जो है तो वो है लवली चौबे। ठीक है, तो ये दोनों है कौन, तो अभी इंग्लैंड में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स और उसमें लॉन बॉल टीम में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता था इन दोनों ने, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने, और इन्हीं को कपिल शर्मा शो में आमंत्रित किया गया है। और इसी जो कॉमनवेल्थ गेम्स है तो इसी में रांची के और 2 खिलाड़ी का नाम याद रखना है। एक है सुनील बहादुर, 3 खिलाड़ी का नाम याद रखना है, सुनील बहादुर, चंदन कुमार और दिनेश कुमार, इन्होंने रजत पदक जीता था। अगला है देखिए झारखंड का जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सिमोन उरांव को। और सिमोन उरांव जो है तो इनको पद्मश्री भी मिला था। कब मिला था कमेंट में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे भी। तो जो ये झारखंड के जल पुरुष है सिमोन उरांव, तो इनका पक्का मकान बनाया गया है और ये एक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो वो कंपनी कौन है, तो एग्जाम में इस टाइप से भी सवाल बनाया जा सकता है कि सिमोन उरांव जो है तो उनका पक्का निर्माण, उनके पक्का भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया। CCL ऑप्शन में देगा, सेल दे देगा, टाटा दे देगा, कोई भी दे सकता है कंपनी का नाम झारखंड में जो भी स्थित है। तो याद रखना है कि इसका निर्माण किया गया था यूनाइटेड बैंक ऑफिसर एसोसिएशन कोलकाता के द्वारा। अगला है भारत के क्रिकेटर है जिनका नाम है राहुल शर्मा और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला है जो टीवी चैनल है डिस्कवरी, तो डिस्कवरी प्लस का ही एक क्या बोलते हैं इसको, शो कह सकते हैं, इंडियाज स्पेस ओडिसी। और ये जो इंडियाज स्पेस ओडिसी है तो इसने बैंकॉक में कंटेंट एशिया अवार्ड्स पुरस्कार जीता है और इस पुरस्कार में इसने सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर्स कार्यक्रम पुरस्कार जीता है। बेसिकली याद रखिए कि डिस्कवरी प्लस का जो इंडियाज स्पेस ओडिसी जो कि बैंकॉक में आयोजित हुआ था, इंडियाज स्पेस ओडिसी जो शो है डिस्कवरी प्लस का, तो उसने बैंकॉक में कंटेंट एशिया अवार्ड जीता है।